दोस्तों, रोज़ की तरह हमने लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबका अभिनंदन है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। दोस्तों, आज के रामचरित मानस के प्रसंग में तुलसीदास जी ने देवताओं के समूह जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के अवतरण के विषय में विनती करते हैं और स्तुति करते हैं, वंदन करते हैं। अपने अपने लोक में जब वह भगवान की स्तुति करके जब ब्रह्मा जी ने और राम अवतरण की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो गई तो सबके अंतःकरण में आनंद की अनुभूति हो गई और सबको यह विदित हो गया कि भगवान राम का अवतरण होने वाला है। समस्त लोकों में ऐसे परिवेश में भगवान जब अवतरण लेते हैं तो तीनों लोकों में शांति और पूरे ब्रह्मांड में इस प्रकार का समावेश हो गया कि चारों ओर सुख शांति और राम राज्य की कल्पना जो जगत के आधार हैं प्रभु प्रकट होते हैं। तो राजा दशरथ जी के मन में बड़ी ग्लानि इस बात की थी कि उनके पुत्र नहीं हैं और राजा तुरंत ही अपने गुरु वशिष्ठ जी के शरण में जाते हैं और चरणों में उनके प्रणाम करते हैं, अनुरोध करते हैं, विनय करते हैं। जब कोई भी व्यक्ति चौथी अवस्था में आ जाता है तो अंततोगत्वा उसको अपने जीवन को आगे को चलाने के लिए सहारे की ज़रूरत होती है। इसीलिए दशरथ जी ने अपने अंतःकरण में सोच विचार करके राजा ने अपना सारा दुख सुख जो है वह गुरु जी मुनि वशिष्ठ जी को, जो उनके कुलगुरु थे, उनको पूर्ण निष्ठा भावों से गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से मंत्रणा दी, समझाया, बुझाया और कहा कि धीरज धरना तुम्हारे। जब वशिष्ठ जी उस समय मुनियों में इस प्रकार के भाव थे, वह आदि और अंत और भूत भविष्य वर्तमान की बातें जानते थे, तो उन्होंने भगवान यानी राजा दशरथ को आसक्त किया कि तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, तीनों लोकों में जो प्रसिद्ध होंगे और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए हूँ, कही वशिष्ठ बहुविधि समझाए हूँ। धरऊँ धीर हो यही सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। तो तब वशिष्ठ जी ने श्रृंगी मुनि के आश्रम में जाकर के उनको बुलाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि की कामना की। उस यज्ञ को कराने के भावों का संचार किया और मुनि ने भक्ति सहित अनेक प्रकार की आहुतियाँ दी और जिसके परिणाम स्वरूप अग्निदेव प्रकट हुए और अग्निदेव जो है अपने दोनों कर कमलों में चरु यानी हविन्यास खीर को लिए हुए प्रकट हो गए। तो जो वशिष्ठ कसु हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। यह हबि बाँटी देहु न पजाई, जथा जोग जी भाग बनाई। तब दशरथ जी को जब वशिष्ठ जी ने और श्रृंगी मुनि ने इस प्रकार के भावों का संचार किया, पुत्र प्राप्ति की आसक्ति जब दशरथ जी के अंतर मन कर्म और विश्वास से उनके ध्यान जगा, तब दशरथ जी बोले कि वशिष्ठ के हृदय में जो कुछ विचारा था, जो सोचा था, जो मंत्रणा की थी, तुम्हारा यह सब काम पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा। ही राजन, तुम जाकर इस हविन्यास यानी हविष्यान्न पायस को
अपनी इच्छा के अनुकूल सभी रानियों में बराबर बांट दो। तब अदृश्य भय पावक सकल सबई समुझाई, परमानंद मगन नृपौ हरस ने हृदय। तदंतर अग्निदेव जो है सभा को समझाकर पूर्ण रूप से जब उन्होंने पायस को दशरथ जी को के हाथों में समर्पित किया तो वह अंतर्ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मगन हो गए और उनके हृदय में अपार हर्ष की अनुभूति का संचार हुआ। और तब उसी समय राजा ने अपनी सभी रानियों, प्यारी रानियों को बुलाया, जिसमें कौशल्या सबसे बड़ी थी। कौशल्या आदि सब रानियों को वहाँ चली आई। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया, कौशल्या माता को दिया, और शेष आधे भाग करके उसको केकई कहाँ नपशोदयौ, राजा ने केकई को दिया। रह्यो सो उभय भाग पुण्य भयऊ। जब उसका शेष भाग बच गया, उस शेष भाग को उन्होंने दो टुकड़े करके राजा ने एक तो यानी कौशल्या को दे दिया और दूसरा केकई के हाथ पर रखकर, अर्थात उनकी अनुमति लेकर के उसको सुमित्रा को दे दिया। यानी किसी प्रकार के भी कोई भी मान सम्मान के साथ राजा ने परमात्मा अग्निदेव द्वारा जो पायस प्राप्त किया था, खीर, तो राम की लीला अपरंपार है। इस भगवान ने जो है इस रूप में, इस मनुष्य रूप में अवतरण लेने के लिए ऐसे भावों का, ऐसी लीलाओं की रचना की जिनकी महिमा अपरंपार है। तो इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई और वे हृदय में बहुत हर्षित हुई और उन्हें बड़ा सुख मिला, आनंद की अनुभूति हुई। जिस दिन से हरि लीला की और गर्भ में भगवान आए, तब लोगों में सुख शांति का एहसास होने लगा। राजा को अपार हर्ष की अनुभूति हुई, रानियां सुख की अनुभूति में डूब गई और मंदिर में सब राजई रानी शोभाशील तेज की खानी। सुख जो तो कछुक काल चले गए हूँ, यही प्रभु प्रगट सो अवसर। तो शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ भी सुखपूर्वक बीता, सब अवसर आ गया और उसके प्रभु का प्रकट होने का समय आ गया। तो योग है, योग लगन ग्रह बार थी सकल भी अनुकूल। योग है, लग्न है, ग्रह है, बार है और तिथि है, सभी अनुकूल हो गई। प्रतिकूलता जो है वह अनुकूलता में परिवर्तित हो गई और जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है, सुख का आधार है। तब पवित्र चैत का महीना था और नवमी तिथि थी। शुक्ल पक्षी में भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था, शुभ मुहूर्त जिसको कहते हैं। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न गर्मी थी, सामान्य वातावरण था और राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भई गई सब लोका। दैहिक दैहिक भौतिक तापा, राम राज नहीं का वहीं व्यापा। तो वह पवित्र समय तीनों लोकों में शांति और सद्भाव की प्रेरणा का द्योतक था। तो शीतल मंद और सुगंधित हवा बहती है और देवता अपार हर्ष की अनुभूति करते हैं। संतों के मन में बड़ा प्रफुल्लित होते हैं। संत वन फूल आदि पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा उठते हैं। सारी नदियाँ यानी अमृतमय हो गईं और जब ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजाकर पृथ्वी मंडल में आए और निर्मल आकाश देवताओं के समूह पूर्ण रूप से चारों तरफ भर गया और दल के दल, झुंड के झुंड के रूप में देवताओं का आगमन और गंधर्वों के दल
और अनेक प्रकार के भगवान के गुण का वर्णन करने लगे। अद्भुत छवि विराजमान हो गई। और तब बरसई सुमन सुअंजलि साजी, गह गही गगन दुंदुभी बाजी, स्तुति करई नाग मुनि देवा, बहुविधि लाभहि निज निज सेवा। तब ऐसे अवसर में सुंदर अंजलियों में अपनी अपनी अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे देवता लोग। जिस प्रकार आज कुंभ में साधुओं के ऊपर जो अमृत स्नान किया जाता है, शाही स्नान, उससे हेलीकॉप्टर से जो है पुष्प वर्षा हो रही है। पवित्रता के वातावरण को बनाने के लिए श्रद्धालुओं के भावों को गंगा माता के पवित्र स्नान से जिस प्रकार से लोगों का मन आच्छादित होता है, उसी प्रकार राम राज्य जब रामचंद्र जी का अवतार हुआ, ऐसे समय में भी देवताओं ने भगवान रामचंद्र के अवतरण के पश्चात जो आभा मंडल हुआ, उस आभा मंडल को पुष्पों की बरसात करके आनंद की अनुभूति की और वातावरण को सुरम्य बनाया। तो सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास बहु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। तो देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक को जा गए, चले गए और सबको अपार ज्ञान भक्ति और भगवान के स्वरूप का चिंतन करने लगे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगत के आधार प्रभु प्रकट हो रहे हैं। तब कहा भई प्रकट गवाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनिमन हारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, निज आयुर्भुचारी, लोचन भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा चंदुखरा। परमात्मा का स्वरूप दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु और प्रकट हुए, और मुनियों ने के मन को हरने वाले और अद्भुत रूप पर विचार करके माता हर्ष से अपार हर्ष की अनुभूति माता के अंतःकरण में अपार सुख की अनुभूति, नेत्रों में आनंद देने वाली मेघ बादलों के समान यानी श्याम शरीर को देख करके चारों भुजाओं में अपने खास आयुध जिसको धारण किए हुए हैं, और दिव्य आभूषण और बनमाला पहने थे, बड़े बड़े नेत्र थे। और इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर और राक्षस का अंत करने वाले मारने वाले भगवान का अवतरण इस पृथ्वी लोक में हो गया। तो अयोध्या की पावन धरती में माँ कौशल्या की कोख से माता भगवान रामचंद्र जी का अवतरण हुआ, और सब तीनों रानियों से 4 पुत्र पैदा हुए। 4 पुत्रों का अवतरण हुआ जो अलग अलग अवतारी थे। कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, माया गुण जानाती, अमाना वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, दी गावी सुध सुनता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयं प्रकट श्रीकंता। यानी दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी कि हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। माता को विराट स्वरूप दिखाई देता है। तब माता आनंद की अनुभूति के साथ भयभीत होती हैं, और कहाँ एक छोटा बालक जो बाल लीला करके वात्सल्य स्वरूप जिनका स्वरूप होता है। पुराण यानी वेद हैं और पुराणों में तुमको तुम्हारी माया यानी अपरंपार आपकी माया है। गुण और ज्ञान के परे और परिणाम रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संत जन दया और सुख का समुद्र और सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए। तब ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम सो उर्वासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे।
उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चैत बहुत वीर की जी। तो वेद और शास्त्रों में इस प्रकार का ऋषि तुलसीदास द्वारा वर्णन किया गया है कि तुम्हारे प्रत्येक प्रेम में रोम रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हुए हैं, और वे तुम मेरे गर्भ में रहे। और इस हंसी की बात को सुनने पर, यानी सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रह सकती, तो विचलित हो जाती है। सब माताओं को ज्ञान उत्पन्न हुआ, अपार ज्ञान की अनुभूति, भक्ति का सागर उमड़ गया। तब प्रभु मुस्कुराते हैं। वे बहुत प्रकार से उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चैत बहुत अनेक प्रकार की लीलाओं को, चैत्रों को दिखाते हैं, करते हैं। और इस प्रकार चैत्र करते हैं कि उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया कि जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो और भगवान के प्रति पुत्र भाव की उत्पत्ति हो। तब माता कहती हैं, उनकी विशाल और अनेक लीलाओं को देखते हुए माता भयभीत हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। इस प्रकार का स्वरूप जब भगवान ने उनको दिखाया, तब माता कहती है, माता पुण्य बोली सोमय डोली तजहु तादिय रूपा। अब माँ कहती हैं कि तो आपका जो तुम्हारा ये विशाल शरीर है, और इस शरीर को देख करके मुझे अपार सुख की अनुभूति होती है, और मेरा जन्म जन्म जो है धन्य हो गया। लेकिन मुझे एक बच्चा जिस प्रकार पैदा होता है, अवतरण होता है, उस बच्चे में बाल लीला सबसे पहले होती है। उन्हीं लीलाओं को देख करके भगवान ने जो है कौशल्या जी को ये एहसास कराया कि मतलब भगवान किस रूप में अपने स्वरूप का वर्णन किया। इसी प्रकार भगवान रामचंद्र जी ने काकभूषण जी को भी जो है अपने ज्ञान की तीनों लोकों को, ब्रह्मांड की काया कल्प जो था वह दिखाया। तो काकभूषण जी जो कि सबसे नीच पक्षी के रूप में माने जाते थे, तो वह उनको ज्ञान की पराकाष्ठा से और तीन लोक और ब्रह्मांड की रचना करवाई। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुभा। तो इस प्रकार का चैत्र को, इस प्रकार की लीलाएं करो जिससे में और आनंद की अनुभूति हो। और जो तुम्हारा विशाल स्वरूप है, देव रूप में जो है उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चैत्र बहुत विरकीन गिरे। तब उन्होंने अनेक प्रकार की जो चैत्र दिखाए, लीलाएं को दिखाई। कई कथा सुहाई माधव जाई, जिन प्रकार सुख प्रेम नहीं। तब माता ने समझाया कि जिससे उन्हें पुत्र की वात्सल्य, पुत्र की के पैदा होने पर जो उनकी बाल लीला को देख करके पुत्र भाव उनके अंतर्गण में पैदा हों, ऐसी रचनाओं को दिखा करके वात्सल्य वर्णन करने के लिए कहा। तो माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, था तुम यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, और जिसके परिणाम स्वरूप मेरे लिए यह सुख परम अनुपा होगा, यह सुख ही मेरे लिए परम होगा। और यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान बालक का रूप लेकर रोना शुरू किया। तब उन्होंने अपनी किलकारियाँ लेना शुरू की। और तुलसीदास जी कहते हैं, सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चैत्र गावी हरिपद पावी तेन परे भव को। तो भगवान तुलसीदास जी भगवान के इस प्रकार के चैत्र और लीलाओं को देख करके, सुन करके, मनन करके और उनके अवतरण से ऐसे चैत्र का गान करते हैं, गुणगान करते हैं, वे हरि का पद पाते हैं। और फिर संसार रूप की कृपा, जो भी इस वास्तविक वर्णन का जिसने साक्षात रूप में दर्शन किया है, वही भगवान की प्राप्ति करके समर्थवान हो सकता है। परमात्मा की वास्तविक भक्ति भाव और भगवान का आशीर्वाद उसी को प्राप्त है, वही धन्य हो सकता है। विप्रधीन सुसंत हित लीन मनुज अवतार, निधि इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। तो ब्राह्मण और माँ, ब्राह्मण है, गौ है, देवता है। विप्रधेन सुर संत हित, और संतों के लिए भगवान ने
अपना मनुष्य रूप का अवतरण धारण किया इस सृष्टि में, इस संसार महानटीशाला में। और अज्ञानमयी मलिना माया निज इच्छा निमित्त माया गुण गोपाल। माया और उनके गुण सत रज तमसो माँ सदगम्य। और तो सत मार्ग की प्रेरणा के साथ भगवान का तमसो माँ सदगम्य। तो सत रज और तम, सतोगुण रजोगुण तमोगुण में सतोगुण मानव जीवन के कल्याण के गुणों का वर्णन है। तब जो है यानी विप्रधीन सुर संतहित लीन मनुज अवतार निधि इच्छा निमित्त तनु माया गुण गोपाल। तो ब्राह्मण गौ देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। और अज्ञानमयी मलिना माया और उनके गुण सत रज और तम, सतोगुण रजोगुण तमोगुण और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों के परे उनका जो दिव्य स्वरूप था। शरीर अपनी इच्छा से बना है, किसी कर्म बंधन के परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। तो इस प्रकार जो है जब तुलसीदास ने भगवान रामचंद्र जी के अवतरण के लिए जो अनुष्ठान, जो यज्ञ पुत्र कामना किया, यज्ञ किया था श्रृंगी मुनि और वशिष्ठ ने, वह सफल हुआ। उसी के परिणाम स्वरूप 4 भाई राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न का अवतरण हुआ। तो आज के प्रसंग में दोस्तों सबसे पहले आज के शुभ पंचांग के भाव की बात करते हैं। तो आज दोस्तों यानी 5 फरवरी 2025 माघ माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि यानी सप्तमी। आज अष्टमी तिथि 2:30 से शुरू हो जाएगी और भरणी नक्षत्र का संयोग है और चंद्रमा आज वृषभ राशि में संचार करेंगे। आज दोस्तों बुधवार का दिन है। शक संवत यानी विक्रम संवत 2081 शक संवत 1946 और क्रोधी नाम संवत्सर और सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करेंगे। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त आज दोस्तों है नहीं। कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत आज करना वर्जित माना गया है। अमृतकाल 3:59 से 5:30 तक है। ब्रह्म मुहूर्त 5:32 6 तक है। राहु काल 12:26 से 1:47 तक है। आज का सूर्योदय 7:07 से और सूर्यास्त जो है 6:03 तक। तो इस प्रकार दोस्तों आज के पंचांग के भावों की समीक्षा है। आज जैसे कि हम जानते हैं हिंदू धर्म के अनुसार हिंदू धर्म में बुधवार का दिन माँ लक्ष्मी और गणेश जी को समर्पित है और यानी माँ लक्ष्मी की पूजा व्रत करना चाहिए। जीवन में सभी परेशानियों से गणेश जी प्रथम पूज्य के रूप में माने गए हैं। और बुधवार की प्रकृति दोस्तों चर और सौम्य मानी जाती है। ज्योतिष के अनुसार यह भगवान गणेश जी और लाल किताब के अनुसार माँ दुर्गा माता का दिन माना गया है। कमज़ोर मस्तिष्क वाले जो लोग होते हैं इस दिन बुधवार का व्रत करने से उनको ज्ञान और बुद्धि के भावों का संचार होता है। बुधवार को जन्मे जो भी जातक होते हैं वह इनर्जेटिक होते हैं, मधुर वाणी वाले होते हैं और तेज बुद्धि वाले होते हैं
और बुधवार सप्ताह का तीसरा दिन माना गया है। तो बुधवार जो है सप्ताह का दोस्तों तीसरा दिन माना गया है। भगवान गणेश जी का पूजन भगवान गणेश जी को समर्पित है। हिंदू धर्म में पूजा उपासना से पूर्ण गणेश पूजन किया जाता है। इस दिन पार्वती जी ने कैलाश पर्वत में गणेश जी का पूजन किया था और इस दिन यानी कैलाश पर्वत पर विद्यमान बुद्ध देव भी जब भगवान का अवतरण हो रहा था तो उस समय बुद्ध देव वहाँ पर विराजमान थे। इसीलिए विद्या बुद्धि और सुकृति के मानक के रूप में भगवान गणेश जी का पूजन प्रथम पूज्य के रूप में किया जाता है। ओम सौभाग्य गणपति के गजाननं भूतगणासीतं कपिजम्बू फलचार भक्षं उमा सुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पार्वं। तो गजानाथ विघ्ने वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभु निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य सर्वदा। तो गणपति प्रेरक उदाहरण हमारे अंतःकरण में विराजमान होते हैं। बुद्धि और धैर्य के साथ हमें बाधाओं की दूर करते हैं। ज्ञान का सृजन होता है। जीवन में अपार गणेश जी की बुद्धि से जीवन में चुनौतियों का सामना कर करके हम अनेक प्रकार की सुचिता के भावों का संचार करते हैं। गणेश जी से हमारे जीवन में अनेक प्रकार की शिक्षाएं मिलती हैं। अहंकार में प्रसन्न माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र के रूप में भगवान गणेश जी को अर्पित किया प्राप्त किया था और गणेश जी को माँ लक्ष्मी ने वरदान दिया था कि जो मेरी पूजा के साथ तुम्हारी पूजा नहीं करेगा उसके पास लक्ष्मी विराजमान नहीं हो सकती। तो गणेश जी जो है हिंदू हाथी देवता उनके वाहन माने गए हैं। जो मूषक भी गणेश जी का वाहन है और इसके प्रतीक के रूप में माने जाते हैं। इसीलिए कहा है गजाननं भूतगणासीतं कपिजम्बू फलचार भक्षं उमा सुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पार्वं। यानी अनेक बाधाओं के निवारण और दुख हरता सुखकर्ता के रूप में शास्त्रों के विधान है कि कलयुग में गणेश जी का अवतार होगा। ऐसा धूमकेतु जो हमारे शास्त्रों में इस प्रकार के समाज में बुराइयों को दूर करने के लिए लोगों में सद्बुद्धि प्राप्त करने के लिए गजानन भगवान अपने इस अवतार को प्रकट करेंगे। ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो गजाननाय विघ्नेय वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् का मंत्र जाप करके अपने और वक्रतुंड महाकाय सूर्य को भी संप्रभु निर्विघ्नं गुरु मे देवी सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम गं गणपति नमः। ओम गं गणपति नमः का जप ध्यान करना चाहिए दोस्तों। इसीलिए जब भगवान रामचंद्र जी का अवतरण होता है तब कहा है प्रेम प्रतीति ही कवि भजय सदा धरे उर ध्यान तेहि के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। जिनके कपट दंभ नहीं माया तिनके हृदय बसो रघुराया। तो इस प्रकार जो है रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने राम राज्य की अवधारणा के बारे में अपने जो रचना की है जो बताया है। इस सांसारिक जीवन में दैहिक भौतिक तापों से जो व्याप्त रहते हैं उनसे तुलसीदास के अनुसार राम राज्य में लोग परस्पर प्रेम
और वेदों की बताई गई नीति के अनुसार उसका पालन करते थे और तुलसी के मुताबिक राम राज्य की नींव अपने धर्म की रक्षा, वर्ण, अपने ध्यान परायण और धर्मपरायणता और परस्पर प्रेम पर टिकी हुई है। भगवान रामचंद्र का जब अवतार हुआ था, भई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनवारी। तो श्री राम जी की भक्ति को घर घर तक पहुंचाना तुलसीदास जी ने तप, संयम, सदा विश्वास, प्रेम, ईश्वर कृपा से प्रभु की शरणागति में भक्ति के प्रमुख साधन और सिद्धि प्राप्त करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम तुलसी आदर्शता के प्रति किस कार्य का वर्णन किया। तो इसीलिए दोस्तों सुनी शिशु रुदन परम प्रिय बानी। तब ब्राह्मण हैं, गौ हैं, देवता हैं और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। इसी प्रकार भगवान राम जी भई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन विरामा तनु घनश्यामा निजाहि भुचारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करानी। तो तब माता ने कहा, माता अपनी बोली सो मेरी डोली तदवतारी रूपा। जब उन्होंने अपना विराट स्वरूप माता को दिखाया और जब उनका अवतरण हुआ तो माता जो है आश्चर्यचकित हो गई। उनके विराट स्वरूप को देख करके वह भयभीत हो गई। तब उन्होंने कहा कि जय शिशुलीला त्रिपुराशीला, मुझे शिशुलीला अपने वात्सल्य वर्णन के सुखों का भोग करना है। जिस प्रकार एक बालक के जीवन से माता पिता सुख की अनुभूति करते हैं, तो ऐसा रूप हमको दिखाइए ताकि हम आपके बचपन के वात्सल्य को देख सकें, उसके सुख का अनुभव कर सकें, अपने जीवन को कृतार्थ कर सकें। तो भगवान का अवतरण इस जगत में, इस सृष्टि में दोस्तों ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का रूप अवतरण किया। त्याग के भावों को अपने अंतःकरण में विराजमान करते हुए अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत, रज और तम और बाहरी सभी भीतरी इंद्रियों से परे उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से बना है। किसी कर्म बंधन के परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा उनका शरीर नहीं बना, तो वह एक अवतारी है। तो सुनी शिशु रुदन परम प्रिय वाणी। तब बच्चे के रोने की ध्वनि आवाज़ को सुन करके जो वात्सल्य का वर्णन होता है, बहुत ही प्यारी ध्वनि सुन करके संभ्रम चली आई सब रानी। सभी सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ चली आती है। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी और दासियां हर्षित होकर जहाँ तहाँ दौड़ रही हैं। भगवान का अवतरण हो रहा है। जो भी सेवा शुश्रूषा करने वाले हैं भगवान का रूप देख रहे हैं, साक्षात स्वरूप का अनावरण कर रहे हैं, सारे पूर्ववासी आनंद में मग्न हो गए। तो दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। जब दशरथ जी ने श्रृंगी ऋषि और वशिष्ठ जी के अपार सौजन्य से जो भगवान का अवतरण रचना रामचरितमानस में की गई है, भगवान ने अपनी लीलाओं के परिणाम स्वरूप, तो पुत्र जन्म की बात को सुनकर के दशरथ जी प्रसन्न चित्त हो गए और मानो ब्रह्मानंद सराना और परम प्रेम मन पुलक शरीरा। उनका पूरा शरीर प्रेम के मारे पुलकायमान हो गया। चाहत उठत करत मति दिदा। और उनके अंतर मन में और राजा दशरथ जो है पुत्र प्राप्ति के बाद जो सुख की अनुभूति उनको हुई, राजा दशरथ जी का पुत्र जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में वह समा गए, परम ब्रह्म में वह समा गए और मन में अतिशय प्रेम पुलकित हो गया, शरीर पुलकायमान हो गया, आनंद में
अधीर हो गया और बुद्धि को धीरज धरकर अपने अंतःकरण में धीरज धैर्य की धूरी के और संकल्प के राजा व्रत और संकल्प के प्रति प्रतिबद्ध थे। प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते थे। तो चौथी अवस्था में जब भगवान रामचंद्र का अवतरण हुआ तो राजा को अपार हर्ष की अनुभूति हुई और जाकर नाम सुंदर शुभ हुई, भोरे ग्रह आवा प्रभु सोई, परमानंद भूल मन राजा, कहा बुलाए रजाय बाजा। तब ऐसे अवसर पर जिनका नाम सुनते ही करुणा का सागर उमड़ पाया और मोरे ग्रह आया प्रभु सोई, वही प्रभु मेरे घर आए। यानी जिनका नाम सुनने से ही पूरे संसार का, पूरी जगत का, पूरी सृष्टि का कल्याण हो जाता है, वही भगवान की उत्पत्ति हुई है। यह सोचकर परमानंद पूरी मन राजा, यह सोचकर राजा का मन परमानंद से पूर्ण हो और कहा बुलाए बजाए बाजा। और उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर अनेक प्रकार की तरह तरह के शुभ मंगलकारी गान और बाजे बजा करके अयोध्या के वातावरण में एक अपार शोभा का वातावरण बनाया। गुरु वशिष्ठ कहाँ गयो हकारा गुरु, और जैसी वशिष्ठ जी की रचना के अनुसार और श्रृंगी ऋषि की रचना के अनुसार भगवान हमें यानी जो पुत्र प्राप्ति, पुत्र कामोगी कामाग्नि जो यज्ञ किया गया, उस यज्ञ के परिणाम स्वरूप पुत्र प्राप्ति के बाद उन्होंने सबसे पहले अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया। आए द्विजन सहित नरपरारा, और ब्राह्मणों के साथ मिले द्वार पर आए और अनुपम बालक देखें जाइए। इस अनोखे साकार साक्षात ब्रह्म के अवतारी भगवान को देखने के लिए सबकी चाह बढ़ने लगी और अपार अनुपम बालक को देख कर के रूप की राशि, जिनके गुण कहने में इसी प्रकार से उनके गुण, रूप, रंग, गुणशील जो उनके अपार थे, उनका वास्तविक वर्णन करने में तुलसीदास जी भी असमर्थ हैं। तो इस प्रकार के बड़े बड़े मतलब जटाएं थी, बड़ी बड़ी आँखें थीं, श्याम वर्ण के थे, अद्भुत शरीर उनका था, बड़ी बड़ी बाहें थी। तो उनके विशाल और एक सुंदर शरीर को देख करके सब लोग आश्चर्य और सुख की अनुभूति करने लगे। नंदी मुख श्राद्ध करी, तब फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके, नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार किए। भगवान के अवतरण के पश्चात जात कर्म सब कीन, ब्राह्मणों को यानी सोना दिया, गौ दिया, वस्त्र और मणियों का दान किया पुत्र प्राप्ति के बाद। जैसे हमारे शास्त्रों में विधान है, उसी प्रकार से राजा ने इस प्रकार के भावों को पुत्र प्राप्ति के बाद अनेक प्रकार की दान, दक्षिणा और मान मर्यादा के साथ कार्यों को पूर्ण रूप से समर्थ होकर के ध्वज पताक तोरण पुरछावा, कहीं न जाय जई बांध बनावा, सुमन वृष्टि आकाश तय हुई, परमानंद मगन सब हुई। तब ध्वजा है, पताका है, तोरणों के नगर चारों तरफ से इतना आनंदित हो गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका वर्णन करना बड़ा अद्भुत है, नहीं किया जा सकता है। तुलसीदास जी करते हैं उस शोभा का वर्णन। तुलसीदास जी ने हृदय स्पर्शी वर्णन करके रामचरित्र महिमा का जो वर्णन किया है, वह दोस्तों युगों युगों तक हमारे अंतःकरण में विराजमान रहेगा। और सुमन वृष्टि आकाश तय हुई, आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और सब लोग परम आनंद में मग्न हो गए। तब वृंद बंद मिल चली लुगाई, सहज श्रृंगार की उठी पाई, कनक कलश मंगल भविधारा, गावत बैठे भूप द्वार। तो स्त्रियाँ झुंड के झुंड मिलकर चली और स्वाभाविक श्रृंगार किए ही हुए उठ दौड़ी और सोने का कलश लेकर सभी स्त्रियाँ जो है भगवान के अवतरण के बाद शुभ शगुनों करके सोने के थालों को और थालों में मंगल चीज़ों को सजा कर दिव्य भरकर अनेक प्रकार के मणि माणिकों को भरकर राजद्वारों में जो है खड़े हो गए। भगवान के
आगमन में भगवान के अवतार की शुभ बेलाओं का और शुभ बेलाओं के संदर्भ में अपार सुख की अनुभूति से और पूरे अयोध्या अवध के राज सिंहासन को इतना परिलक्षित किया, इतना शोभायमान बनाया कि सबके अंतःकरण में परमात्मा का वास हो। तो कर यार तूने उछावर कर ही बार बार सिर उचलने पर ही, जब भगवान का अवतरण होता है सब लोगों ने निछावर किया और मागर शुद्ध बंदी गण नायक पावक गुण गावी रघुनाई, तब वे आरती करके निछावर करने लगे और उसको ये बार बार बच्चे के चरणों पर गिरते हैं। और मागर शुद्ध और बंदी जन जो हैं, जो सेवक हैं, बंदी जन हैं, गवैये गाने वाले, मधुर गानों को गाने वाले, नव करताल बजाने वाले, अनेक प्रकार की ध्वनियों की सुर श्रृंगी इत्यादि चीज़ों को से मधुर वाणी मधुर स्वरों का उच्चारण होने लगा। और रघुकुल के स्वामी जो है पवित्र गुणों का गान करने लगे। तो सर्वस दान दीन पहकाऊ, जी पावा राखा नहीं लाऊ, मृग मंद चंदन कुंपो कीचा मची सकल बीथन बिच बीचा। तो राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, क्योंकि पुत्र प्राप्ति के अवसर पर इस प्रकार की रचनाएं हैं। भगवान के अवतरण के बाद अनेक लोगों को दान दक्षिणा दे करके अपने कुल को बढ़ाना और मान मर्यादा का नीति संस्कारों का निर्धारण करना, जिसे पाया उसे भी लुटा दिया। या नगर के सब लोग सुख की अनुभूति करने लगे। मृग मद चंदन कुमकुम की जा, सभी गलियों में के बीच में कस्तूरी है, चंदन है और केसर के बीच यानी केसर की कीच मच गई। इस प्रकार का सुगंधित वातावरण हो गया। सब परम आनंद की अनुभूति में आच्छादित हो गए। तो घर घर में ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभव, प्रकृति सुषमा गंध हरसवंत सब जहाँ तहाँ नगर नार नरबन। तब घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, गाने बजने लगे और शुचिता का आभास होने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भई प्रकट कृपालु भगवान का अवतरण हुआ है और भगवान प्रकट हुए हैं। और हरसवंत सब जहाँ तहाँ नगर नारी नरबंद, नगर के स्त्री पुरुष के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मग्न हो रहे हैं, आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। अपार आनंद से मन मनसा वाचा कर्मणा से सब लोग भगवान का स्मरण कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। अनेक प्रकार से भगवान को के अपने भावों से भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान के साक्षात स्वरूप को देख रहे हैं। तो तुलसीदास जी ने दोस्तों भगवान के अवतरण के विषय में जो बहुत बड़ी प्रेरणा है, और हम अपने जीवन में अज्ञान से ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो भाई अपार भक्ति पूजा और यज्ञ के पश्चात परमात्मा का अवतरण होना, श्री रामचंद्र जी का अवतरण था। जो आकाशवाणी हुई थी, उसी आकाशवाणी ब्रह्मा जी के द्वारा की गई स्तुति के पश्चात भगवान ने खुद अपने अवतरण की बातें बताई। तब भई प्रकट कपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन विरामा तनु घनश्यामा निजाय भुसारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। यानी दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रकट हुए और मुनियों के मन को हरने वाले उन्हें अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई और नेत्रों में आनंद देने वाले प्रेम के समान यानी श्याम शरीर के रूप में भगवान का अवतरण हुआ। चारों भुजाओं खास आयुध पहने हुए धारण किए हुए और दिव्य आभूषण और बनमाला पहने हुए भगवान का अवतरण होता है। बड़े बड़े नेत्र हैं, विशाल भुजाएं हैं और बड़ी बड़ी आँखें हैं। इस प्रकार शोभा के समुद्र खर और राक्षसों को का अंत करने के लिए भगवान का अवतरण होता है।
तो इस प्रकार दोस्तों आज के प्रसंग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का अवतरण के पश्चात अयोध्या का परिवेश किस प्रकार से आच्छादित हो जाता है। प्रत्येक नर है, नारी है, स्त्री है, पुरुष है, देवता हैं, नर है, गंधर्व है, नाग है और पूरा परिवेश माता पिता के अंतःकरण में जो भगवान की साक्षात स्वरूप का वर्णन करते हैं। तो वही स्वरूप अयोध्या नगरी में आज भी हमको भगवान के साक्षात स्वरूप दिखने को मिलते हैं। उसी प्रकार का परिवेश मिलता है। तो भगवान का ये स्वरूप का ये आनंद की अनुभूति हमारे जीवन में किस प्रकार हम भगवान के वास्तविक स्वरूप का वर्णन उस समय के परिवेश में हुआ था। तो भगवान की महिमा अपरंपार है, अंतर्यामी है। तो मन वचन और कर्म से आज के कलयुग में भी दोस्तों हम भगवान के अवतरण की क्या प्रसंग पढ़ते हैं, सुनते हैं, ध्यान करते हैं, मनन करते हैं तो हमारे चेतना में एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है। इसीलिए तुलसीदास ने प्रेरणा के स्वरूप के भाव में बालकांड में जो भगवान के अवतरण का प्रसंग किया है। अनेकों लीलाओं को करने के बाद जब भगवान अवतरित होते हैं तो उसका अद्भुत वर्णन किया है। आज ये प्रसंग में अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ और राममय हमारा जीवन बने और हमारा जीवन हमेशा राममय हो। और राम इसीलिए कहा है जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई, जिनके कपट दम्भ ने माया, जिनके हृदय बसु रघुराया। तो भगवान जो है उन्हीं के मन में बसते हैं, जिनके अंतःकरण में कोई कपट नहीं होता है, कोई दम्भ नहीं होता है, कोई माया मोह नहीं होती है और जो मन वचन और कर्म से निष्ठावान होते हैं, साफ सुथरे होते हैं, निष्कपट होते हैं और निस्तेज होते हैं, वही परमात्मा का आशीर्वाद होता है। सब लोग सुखी रहे, खुश रहे।